welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will going to start a new subject that is pathology. So without wasting any time let's begin our video. इस वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट. तो सबसे पहले इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, रीनल कैल्कुलाई, सिस्टाइटिस, रीनल सेल कार्सिनोमा, रीनल फेलियर, एक्यूट एंड क्रॉनिक. सो ये 6 डिजीज है जो हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. सो इंट्रोडक्शन में क्या आता है? द यूरिनरी सिस्टम इज वन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट इज it removes the waste products and substance that has no function in our body. So urinary system क्या है? एक ऐसा excretory system है हमारी बॉडी का जो कि रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स या वो सब्सटेंस जिसकी हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता है. ठीक है, उन सब्सटेंस को क्या करते हैं? वो रिमूव कर देते हैं हमारी बॉडी से, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम कहते हैं. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर. अब वो कौन कौन सा स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है? किडनी, 2 किडनीज होती हैं. यूरेटर, वो भी 2 होंगे. यूरिनरी ब्लेडर 1 होता है और यूरेथ्रा 1 होता है. आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी. ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. सबसे पहले वो आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हम ब्राइट डिजीज भी कहते हैं. सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोम्यूल्स. ग्लोम्युलर नेफ्राइटिस इज अ किडनी कंडीशन विच इन्वॉल्व्स डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन द ग्लोम्युलर. तो क्या बोला गया है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है ग्लोम्यूल्स की, ग्लोमुलर नेफ्राइटिस की किडनी कंडीशन है ये एक, जो कि इन्वॉल्व करती है डैमेज और इन्फ्लेमेशन ग्लोम्युलर की. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है. इट इज अ कंडीशन इन विच द टिश्यू इन द किडनी बिकेम इन्फ्लेम्ड एंड हैव प्रॉब्लम्स फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. इट इज ए बायलेटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलो. तो क्या बोला है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो किडनी के टिश्यूज हैं वो क्या कर रहे हैं? इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं एंड प्रॉब्लम फिल्टरिंग वेस्ट, कि उनको वो जो फिल्टरिंग करते हैं वेस्ट की उसमें से प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड में से वो वेस्ट फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे. सो ये क्या है? एक बायलेटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलो होता है, वो कंडीशन है ये. ठीक है, एक और इसकी डेफिनेशन आती है. इट इज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुली which are the tiny filtering units in the kidneys responsible for removing waste and excess substance from the blood. So क्या है? ये एक मेडिकल कंडीशन है. ठीक है, जिसे हम कैरेक्टराइज करते हैं कि जो हमारे ग्लोमेरुलाई है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. ठीक है, दूसरी चीज ये क्या है? एक टीनी फिल्टरिंग यूनिट्स है हमारी किडनी के अंदर जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो हमारा वेस्ट होता है या एक्सेसिव सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड के अंदर, उसको रिमूव आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, सो इसकी इन्फ्लेमेशन क्या करती है? उसको इनफिल्टर कर देती है, वो फिल्टरिंग अच्छे से नहीं हो पाती ब्लड की. अब नेक्स्ट आता है. इट इज ऑफन कॉज्ड बाय. अब इसके कॉज कैसे होता है ये? ठीक है, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स एंड ऑटो इम्यून डिजीज, की कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाए, चाहे एंडोटॉक्सिन हो या एक्सोटॉक्सिन हो. ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए, उसके थ्रू क्या कर रहे हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज हो रहा है. ठीक है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इसके 2 टाइप्स आते हैं. एक आता है एक्यूट और एक आता है क्रॉनिक. सो एक्यूट क्या होता है? कि जो सडनली बिगिन हो जाए, मतलब एकदम से जो चीज आ रही है उसे हम एक्यूट कहते हैं. और क्रॉनिक क्या होता है? डेवलप्ड ग्रेजुअली ओवर सेवरल इयर्स, कि कितने सालों के बाद वो एकदम से, मतलब एकदम से नहीं, कई कई सालों में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो डेवलप होता है. ठीक है, एक्यूट क्या होता है? इट अकर्स आफ्टर 5 to 21 days ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन. सो ये क्या है? एक्यूट के अंदर क्या होता है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया तो उससे 5 से 21 दिन के बीच में क्या होगा? ये जो इसके साइन सिम्टम्स है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अक्कर हो जाएगा. ठीक है, और क्रॉनिक में क्या होता है कि इट अकर्स आफ्टर द एक्यूट फेज. जब हमारा एक्यूट फेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो क्रॉनिक वाला फेज होता है वो स्टार्ट होता है. तो क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमारे एक्यूट फेज के बाद अक्कर होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसमें इसके रिस्क फैक्टर्स या इटियोलॉजीज के बारे में. ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट, कि थ्रोट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकल जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू कुछ इन्फेक्शन हो रहा है. ठीक है, तो हम स्ट्रेप थ्रोट भी कहते हैं, या फिर स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है स्ट्रेप्टोकोकल के कारण तो उसे हम इम्पैटिको कहते हैं. ये क्या करते हैं? ये भी कोज करते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. हेरिडिटरी डिजीज है किसी को, इम्यून डिजीज है जैसे कि सिस्टमैटिक लोपुलर एरिथेमेटस. ठीक है,
SLE ये हो सकता है किसी को, तो उसके कारण भी ये डिजीज कॉज होती है। डायबिटिक मेलाइटिस हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन आ गई, वायरसेस हो गए जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड एंडोकार्डाइटिस, ये कुछ वायरसेस हो गए जिसके थ्रू भी क्या होता है कि डिजीज कोज होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए जिसके अंदर लोपियस वाला आ जाता है, ठीक है। और किडनी डिजीज हो गई जैसे कि IgA नेफ्रोपैथी हो गई, कुछ मेडिकेशंस हो गई जिसके थ्रू ये फैल रहा है, ठीक है। और इन्फेक्शंस हो गए, ठीक है। तो ये थे इसके एटियोलॉजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, अब जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में हमने बात की है उसके कारण क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ एंटीजन सब्सटेंस इनटू द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो एंटीजन है वो रिलीज कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन द ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ था कि एंटीजन रिलीज किया था सब्सटेंस ने सर्कुलेशन के अंदर, और एंटीबॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट बनने लग गई थी, ठीक है। अब वो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि उनके कॉम्प्लेक्स के कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वहां पे, ठीक है। प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। लाइनिंग द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस की लाइन होती है वहां पे ल्यूकोसाइट्स इनफिल्ट्रेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हो रहा है कि ल्यूकोसाइट्स की इनफिल्ट्रेशन हो जाती है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होती है वो थिक होने लग जाएगी, ठीक है। वहां पे वो सारी चीजें जो है वो इनफिल्टर हो रही है तो वो उस मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे रुकने लग जाएगी, ठीक है। सो स्केरी एंड लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थी वो स्कारी हो जाएगी, स्कार्स आने लग जाएगी, स्कार फॉर्मेशन, या फिर लॉस हो जाएगी इस मेम्ब्रेन की, ठीक है। डिजीज हो सकती है GFR, या फिर रिटेंशन हो सकता है सोडियम और वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट में, अब देखो रिटेंशन हो रहा है सोडियम और वाटर का, तो हमने बेसिकली पता है हमें कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन से क्या हो सकता है, एडिमा एंड हाइपरटेंशन। तो ये साइन एंड सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक इसकी इजी वाली जो पैथोजेनेसिस है वो हम ये भी कह सकते हैं कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और अंडरलाइंग कॉजेज जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, उसके थ्रू क्या हो रहा है कि रिजल्ट इन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कॉज हो रहा है ड्यू टू ऑटो इम्यून मैकेनिज्म के कारण पे वहां पे इन्फेक्शन रिजल्ट हो रहा है। इम्यून कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अब इम्यून के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मतलब कि हमारे एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस वहां पे फॉर्म हो रहे हैं, डिपोजिट इन द ग्लोमेरुलाई। अब ग्लोमेरुलाई के ऊपर वो डिपोजिट होने लग जाएंगे जो होंगे, ठीक है। फिर वो ट्रिगर करेंगे इन्फ्लेमेशन को, जिसके कारण क्या होगी, हमारी किडनी जो है वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये क्या, ये भी पैथोजेनेसिस के अंदर आ सकता है। और जो हमने पहले किया वो डिटेल्ड पैथोजेनेसिस है, तो हम उसको भी लिख सकते हैं। जो आपको जो ठीक लगे आप वो वाली यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर आते हैं जैसे कि हेमेटूरिया हो गया। हेमेटूरिया के अंदर क्या होता है कि ब्लड इन यूरिन होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो गई, एडिमा हो गया ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, जिससे हमने अभी पैथोजेनेसिस में पढ़ा था कि वहां पे सोडियम और जो हमारा वाटर है उसकी रिटेंशन हो जाती है बॉडी के अंदर। सो उसके कारण क्या कॉज हो रहा है, एडिमा कॉज हो रहा है। फिर जो हमारी यूरिन आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाइपरटेंशन हो सकती है, बीपी इंक्रीज हो जाता है, फटीग हो सकती है ड्यू टू अनीमिया और पर्सन को तो उसको फटीग हो सकता है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोज जो है वो ब्लीड कर सकती है, नॉक्चूरिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं जिसे हम ग्रॉस पैथोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी भी कहते हैं। तो ग्रॉस पैथोलॉजी के अंदर क्या आता है कि वो रेफर किया जाता है कि जो चेंजेस हमारी नेक्ड आई से हमें विजिबल है वो वाले चेंजेस हम ग्रॉस पैथोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो इन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस द किडनी में अपीयर एनलार्ज्ड और हैव एन इरेगुलर सरफेस ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। सो इसमें ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारी किडनी है वो एनलार्ज्ड मतलब उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, वो हमें अपीयर हो रहा है। दूसरी चीज हमें क्या मिल रही है कि इरेगुलर सरफेस हो रहा है। क्यों हो रहा है वो, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन जो हो रही है वो अक्कर हो रही है, जिसके कारण उसका सरफेस जो है हमारे किडनी का वो इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी के अंदर नाम से ही क्लियर है कि हम इसमें माइक्रोस्कोप के अंडर जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कि इन्फ्लामेटरी सेल इनफिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलाई, कि जो हमारे ग्लोमेरुलाई है
उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो इनफिल्टर नहीं, मतलब वो इनफिल्टर हो रहे हैं, फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब ग्लोमेरुलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो रही है, वो थिक होने लग जाती है, ठीक है, थिकनिंग हो जाती है उसकी। प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लोमेरुलर सेल्स की क्या हो रही है, प्रोलिफरेशन हो रही है। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस और एंटीबॉडीज डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। सो उसकी क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। द ग्लोमेरुलस अपीयर्स नॉर्मल बाय लाइट माइक्रोस्कोपिक, अब लाइट माइक्रोस्कोपिक अगर हम करते हैं तो जो ग्लोमेरुलस है वो हमें कैसा अपीयर होगा, वो हमें नॉर्मल अपीयर होगा, ठीक है। सो ये क्या थे, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस थे, ठीक है, इस चीज के। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस के बारे में कि हम इसके कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम, हिस्ट्री टेकिंग हो गया, ठीक है। थर्ड, हम इसमें यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हमें पता करने हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे ऑफ किडनी हो गया, रीनल बायोप्सी हो गया। सो ये क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है जो हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इसकी मैनेजमेंट के अंदर क्या आएंगे कि डाइटरी चेंजेस करेंगे हम, ठीक है। स्मोकिंग है उसको स्टॉप करवा देंगे, उसे अवॉइड करवाएंगे। इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है उसको यूज करेंगे। स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, जैसे कि प्रेडिनसोलोन हो गया, जिसको हम स्वेलिंग और जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। दूसरी मेडिकेशन हो गई जैसे कि एंटीवायरल, डायरेटिक्स हो गई, एंटी हाइपरटेंसिव हो गई। डायरेटिक्स क्यों देंगे, क्योंकि हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, तो उसके कारण जो हमारी बॉडी है वो फ्लूइड को रिटेंट कर रही है, डिटेंशन हो रही थी वहां पे, फ्लूइड रिटेंशन। तो हम हमारे फ्लूइड एक्सक्रीशन के लिए डायरेटिक्स देंगे सो दैट कि हमारा जो यूरिन है उसकी आउटपुट इंक्रीज हो सके। एंटी हाइपरटेंसिव क्यों देंगे, पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो उसको जो बीपी लेवल है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंशन देंगे, एंटीवायरल देंगे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब हाई बीपी को अगर हम ट्रीट करें तो एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है वो भी हम उसको दे सकते हैं, उसके साथ ट्रीट कर सकते हैं। और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं एआरबी, उसकी मदद से भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटिंग हाई कोलेस्ट्रॉल को अगर हमने ट्रीट करना है तो हम स्टैटिन्स देंगे। प्लाज्मा एक्सचेंज हो गया, जैसे किसी को बहुत सेवरल कंडीशन हो जाती है, एनीमिया है जैसे किसी पेशेंट को, तो उसके अंदर हमें प्लाज्मा एक्सचेंज करना पड़ता है, ठीक है। किडनी फेलियर अगर किसी को हो गया है तो उसको हम किडनी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करते हैं किडनी का। वैक्सीनेशन भी इसमें अवेलेबल होते हैं, अगर किसी को वायरस हुआ है कोई तो हम उसमें वायरल वैक्सीन होती है जिससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि HIV हो गई और हेपेटाइटिस B होगी, इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होती है, जैसे कि हाई बीपी हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, और डैमेज टू अदर ऑर्गन्स, दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं, किडनी फेलियर हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये क्या है, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है। अब इस डिजीज के अंदर फर्दर दो कंडीशंस भी आती है, एक आती है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एक आती है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो जो एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो क्या है, एक अनकॉमन कॉन्सिक्वेंस है हमारे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का, मतलब अनकॉमन है ये जो है हमारे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का एक अनकॉमन कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। एल्सवेयर इन द बॉडी, कहीं भी हमारी बॉडी में ये हो सकता है। एग्जाम्पल इन द थ्रोट, अगर थ्रोट के अंदर होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन एज एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। इसकी पैथो क्या होती है, इसकी पैथो होती है कि बैक्टीरियल एंटीजन जो होते हैं वो परसिस्ट करते हैं या फिर इंड्यूस कर देते हैं एंटीबॉडी जो होती है हमारी IgG, उसकी फॉर्मेशन को वो इंड्यूस कर देते हैं, परसिस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या होता है, इसे हम क्रेसेंटाइन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, ठीक है। So it is a group of diseases characterized by formation of structure known as crescents in the glomeruli. तो ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज होता है जिसके हम कैरेक्टराइज करते हैं कि इसके अंदर जो क्रेसेंटेंस है ग्लोमेरुलाई के अंदर, उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पैथो के अंदर क्या आएगा इसमें, सेम कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं ग्लोमेरुलस के ऊपर, ठीक है, जो कि एक्टिवेट कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर देते हैं और रिड्यूस कर देते हैं इन्फ्लामेशन को, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये अब डिपॉजिट हो रहे हैं वहां पे, इन्फ्लामेशन आ रही है तो वो लिटरली क्या करेगा, वो डैमेज कर देगा ग्लोमेरुलस को, ठीक है।
सो ये था आज का टॉपिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जिसका मतलब होता है कि हमारे जो ग्लोमेरुलस है किडनी के अंदर फिल्टरिंग यूनिट, उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है या उसका डैमेज हो जाता है। सो आई होप आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।